विजयनगर साम्राज्य का नाम आते ही हमारी जुबान पे राजा कृष्णदेव राय का नाम अपने आप ही आ जाता है। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को उस वक्त का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा बताया है। इससे पहले कि हम कृष्णदेव राय के बारे में जानें, हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य पे बारी बारी से 4 वंशों ने शासन किया। इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में अपने गुरु माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर की थी। इस पर सबसे पहले संगम वंश जो कि 1336 से 1485 तक चला। उसके बाद सलो वंश 1485 से 1505 तक उसने शासन किया। इसके बाद तुलु वंश 1505 से 1570, फिर आरविडु वंश 1570 से 1650। इन वंशों ने बारी बारी से विजयनगर पर शासन किया। विजयनगर का पुराना नाम हम्पी या हस्तिनावती भी था। हरिहर प्रथम ने 1346 में होयसल राज्य को जीतकर अपने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। बुक्का ने मदुरई को जीता, फिर मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची को भी जीत लिया। इसने बहमनी साम्राज्य के कई बड़े आक्रमणों को विफल किया। बहमनी सुल्तान से इन्होंने बेलगांव और गोवा भी छीन लिया था। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका को भी जीता और उसके कुछ भागों से टैक्स वसूल किया था। विजयनगर राज्य में आज का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिल और श्रीलंका के कुछ भाग आ जाते हैं। डोमिंगो बेस ने विजयनगर की तुलना रोम से की थी। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के समय में बनाए हुए इकोनॉमस टैंक को डोमिंगो बेस ने अपनी बुक क्रॉनिकल ऑफ दी विजयनगर किंग्स में अ ग्रेट आर्किटेक्चरल वंडर भी कहा है। कृष्णदेव राय 1509 में गद्दी पर बैठे थे, जो कि तुलु वंश से आते थे। उन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, यवन राज स्थापनाचार्य, तेलुगु भोज जैसे कई नामों से भी जाना जाता था। उनका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। उनके दरबार में उस समय के 8 महान विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जिनमें से एक नाम तेनालीराम का भी था, जिन्हें साउथ का बीरबल कहा जाता था। उन्होंने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर जैसे कई भव्य मंदिरों को बनवाया। विजयनगर साम्राज्य में कई विदेशी यात्री भी आए और आए ही नहीं, 10-15 वर्षों तक रुककर उन्होंने विजयनगर के वैभव और समृद्धि को अपनी आंखों से देखा, जिसका उन्होंने वर्णन अपनी किताबों में किया है। बारबोसा, नूनीज, डोमिंगो बेस, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, अल्बुकर्क जैसे कई विदेशी यात्री विजयनगर में रुके और उन्होंने विजयनगर की समृद्धि और कृष्णदेव राय के वैभवशाली इतिहास का वर्णन खुद ही किया है। विजयनगर साम्राज्य की उस जमाने की प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी ही अद्भुत थी। उनका सबसे प्रसिद्ध सिक्का, जिसको वराह कहा जाता था, वह सोने का होता था, जिसका वजन 52 ग्रेन था, जिस पर हनुमान जी की और गरुड़ की आकृति बनी होती थी। यूरोप के विदेशी यात्रियों ने उसे पगोडा कहा है। केंद्र में एक सचिवालय की भी व्यवस्था थी और इसमें विभागों का बंटवारा किया गया था। इसके एक अधिकारी को रायसम बोला जाता था, जो कि आज के अकाउंटेंट जैसा होता है। कृष्णदेव राय ने 1509 से 10 के बीच में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी नाम की जगह पर हराया था। 1512 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को हराकर रायचूर पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने गुलबर्गा के किले पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। 1513 से 1518 के बीच कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव से 4 बार युद्ध किए और चारों ही युद्धों में उन्हें करारी शिकस्त दी। लास्ट में हार करके उन्होंने शांति के लिए अपनी पुत्री का विवाह राजा कृष्णदेव राय से कर दिया था। 1520 तक आते आते कृष्णदेव राय ने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया था। अगर कहा जाए कि कृष्णदेव राय का शासन काल विजयनगर साम्राज्य के समृद्धि का चरम बिंदु था, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी।